फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो चेंजेस जीएसटी पोर्टल पे आए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। ये नोटिफिकेशन है 9 जुलाई 2021 का। ये बेसिकली एक नोटिफिकेशन नहीं है, न्यूज और अपडेट है जो जीएसटी पोर्टल पे आप देख सकते हैं। अगर आप टाइप करेंगे www.gst.gov.in, आपको न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में ये जो अपडेट्स आए हैं वो मिल जाएंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आता है टाइमलाइंस फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो चुका है क्योंकि आपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं। इनिशियली बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया था और कहा था कि अगर आपकी एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट 15 अप्रैल से 29 जून के बीच में फॉल हो रही है तो आपके लिए लास्ट डेट 30 जून 2021 कर दिया गया था। यानी कि अगर आपकी डेडलाइन मान लीजिए कि 18 अप्रैल या फिर से 20 जून है तो वो डेट नहीं गिनी जाएगी, 30 जून 2021 लास्ट डेट गिना जाएगा जिसमें आप अपनी एप्लीकेशन रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का मतलब ये है कि आपकी जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल हो चुका है एंड आप रीअप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर को एक्टिव करने के लिए। क्योंकि ये एप्लीकेशन डेट 30 जून तक एक्सटेंड की गई थी, अब 1 जुलाई से ओरिजिनल टाइम पीरियड वापस आ चुका है। अब वो सेम 90 डेज हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब आपको ध्यान देना है कि अगर आपका अगर एप्लीकेशन कैंसिल हो चुकी है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो गया है तो अब डेट कोई एक्सटेंडेड नहीं है, अब सेम 90 डेज का ही पीरियड एप्लीकेबल हो गया जो पहले था। सेकेंडली, जब आपका नंबर आप सरेंडर करते हैं या फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो आपको एक लास्ट रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जिसे हम फॉर्म जीएसटीआर 10 कहते हैं। इनिशियली इसमें लेट फीस कुछ ऑटो पॉपुलेट नहीं होती थी। अगर आप लेट भरते थे तो बेसिकली फाइल करने के बाद आपके पास नोटिस आता था कि ये आपका इंटरेस्ट या लेट फीस है जो आपने लेट पेमेंट किया है और लेट फाइलिंग के लिए। अब ये लेट फी का जो टैब है उसे भी जीएसटीआर 10 में ऑटो अपडेट कर दिया गया है। यानी कि अब आप जीएसटीआर 10 जब फाइल करेंगे तब आपको लेट फीस आपके रिटर्न में ही दिखेगी। लेट फीस देखने के लिए आप जो हाइपर लिंक है लेट फी पेएबल जीएसटीआर 10 में आप वो चेक कर सकते हैं। थर्ड अपडेट आया है जीएसटीआर 11 जो लोग फाइल करते हैं, यानी कि वो यूआईएन होल्डर्स के लिए है। यूआईएन होल्डर्स बेसिकली इंडिया के नहीं रेसिडेंट्स हैं। यूआईएन होल्डर्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसे हम कहते हैं, इन्हें जीएसटीआर 11 में अपनी रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करनी रहती है एंड जो भी उन्होंने आउटपुट पे किया है इनपुट लिया है वो उसका रिफंड ले सकते हैं। दिक्कत ये आती थी कि वो जीएसटीआर 11 वालों के लिए डेटा इकट्ठा करो, ऑटो पॉपुलेशन करके, उनके लिए कुछ था ही नहीं ऑप्शन। जैसे नॉर्मल अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो आपके पास 2 वे से ऑटो पॉपुलेट होता है डेटा काफी सारा। इन दिस केस जीएसटीआर 11 में भी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 5 में जो उनके वेंडर्स ने डेटा भरा है वो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा। इसके अलावा और भी कुछ न्यूज अपडेट्स आए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक आया है इम्पोर्टेंट चेंजेस रिलेटेड टू क्यूआरएमपी स्कीम। इसमें उन्होंने कहा है कि अब ऑटो पॉपुलेशन ऑफ डेटा होगा जीएसटीआर 3B में फ्रॉम आईएफएफ एंड जीएसटीआर 1। अब क्योंकि आप 3B क्वार्टरली के लिए भरेंगे तो इनिशियली जब आप जीएसटीआर 1 भरते थे तो जीएसटीआर 1 का डेटा 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाता था। अब आईएफएफ भरने पे भी आपका डेटा 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। वो एडिटेबल फील्ड्स रहेंगे, तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं है वो जो डेटा ऑटो पॉपुलेट हुआ है या फिर कोई डिफरेंस है उन दोनों में तो आप जीएसटीआर 3B में वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 क्वार्टरली आप एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के लिए आपको ये फॉर्मेट ऑफ मैसेज फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले निल लिखना पड़ेगा। ये सब एरो मार्क्स आपको नहीं करने हैं, आपको सिर्फ निल लिखना है, स्पेस डाल रखना है, आर रिटर्न टाइप R1 करके ऐसे लिखना है, स्पेस डालना है, अपना जीएसटीएन नंबर डालना है, स्पेस और रिटर्न पीरियड डालना है। देखिए उन्होंने एक सैंपल के तौर पे दिया है नील R1 उनका जो जीएसटीएन नंबर वो है और रिटर्न पीरियड ये जून 2020 के लिए है
तो इसके लिए ये अब कौन सी रिटर्न के लिए आप फाइल करोगे, अगर सपोज GSTR 1 आपका मंथली है तो ऑब्वियसली आप मंथ चेंज कर सकते हैं, जैसे मई के लिए 05, अप्रैल के लिए 04। बट अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर हैं तो आप जो लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर है वो सिलेक्ट करेंगे और वो रिटर्न पीरियड लिखेंगे। बट फॉलोइंग केसेस उन्होंने कहा हाईलाइट किया है कि अगर आपके GSTR 1 नील है, बट अगर आप ये दो केसेस में फॉल हो रहे हैं तो आप नील रिटर्न SMS के थ्रू फाइल नहीं कर सकते। देखते हैं, जानते हैं कौन से केसेस हैं। 1, फर्स्ट, अगर आपने IFF 1 और 2 का सबमिट किया है और फाइल नहीं किया है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा है, सबमिशन और फाइलिंग दो अलग अलग चीज है। एक, आप डेटा सेव भरते हैं अपने IFF में, उसे सेव करते हैं। दूसरा, आपको उसे सबमिट करना पड़ता है और तीसरा, उसे फाइल करना पड़ता है थ्रू आधार OTP या फिर डिजिटल सिग्नेचर। तो अगर आपका डेटा सेव के स्टेज पे है और या फिर सबमिशन के स्टेज पे है और फाइल नहीं हुआ है तो आपको ये नील SMS फैसिलिटी नहीं मिलेगी। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन लाइबिलिटी टू फॉल GSTR 1। ये काफी लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मेरा नंबर मिड ऑफ द मंथ से कैंसिल हो गया है तो क्या मुझे उस पीरियड का GSTR 1 भरना है कि नहीं भरना है। ये स्पेशली क्वेश्चन आता है क्वार्टरली टैक्स पेयर्स के लिए जिसका मिड ऑफ द मंथ या स्टार्ट ऑफ द मंथ पे GST रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल होता है। जैसे मान लीजिए आपका नंबर मई 2021 में कैंसिल हुआ है तो क्या आपको GSTR 1 पूरे क्वार्टर का भरना है। सो माय आंसर इज यस, क्योंकि अप्रैल जो मंथ है उसमें भी आपके पास डेटा था या अप्रैल मंथ में भी आपका नंबर एक्टिव था। आप लीगली अप्रैल का GSTR 1 भरने के लिए लायबल हैं। अब क्योंकि आप क्वार्टरली GSTR 1 भरते हैं, आप अप्रैल और मई और जून को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो आपको वो एंटायर क्वार्टर अप्रैल टू जून का जो है आपको वो GSTR 1 भरना पड़ेगा। सेम वे अगर आप मंथली कर रहे हैं तो मंथली में तो क्वेश्चन आता ही नहीं, क्योंकि जैसे अगर आपने मई में, अगर आपका जो डेट डिपेंड करता है से अगर 1 मई से कैंसिल किया गया है तो आपको लास्ट अप्रैल 21 का रिटर्न भरना है, और अगर से 20 मई को कैंसिल किया गया है तो आपको पूरा मई 21 के लिए वो रिटर्न भरना है। इसका मतलब अगर आपका रिटर्न पीरियड का अगर पार्ट ऑफ द पीरियड भी एक्टिव है आपका नंबर GST नंबर, तो आपको वो पूरे पीरियड के लिए GSTR 1 भरना पड़ेगा। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके काफी काम आए, इंफॉर्मेटिव अगर लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि नॉलेज शेयर हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।